आज का टॉपिक होगा आपका लेयर 2 पोर्ट सिक्योरिटी। ओके, अब लेयर 2 पोर्ट सिक्योरिटी का क्या मतलब है? लेयर 2 मतलब लेयर 2 स्विच के ऊपर। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप उसके पोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, राइट? हाँ जी, तो आप कह सकते हो टू एनेबल security on layer 2 switch interfaces we can use layer 2 पोर्ट सिक्योरिटी। ओके, और आप सिक्योरिटी आप कैसे अप्लाई करोगे? ओके, आप अपने जो लेयर 2 स्विच होता है उसके इंटरफेसेस को आप कैसे सिक्योर करोगे? तो अपने उसकी बात कर लेते हैं फिर, है ना। मान लो ये आपका क्या है, एक स्विच है, यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस थे और मल्टीपल यहाँ पे क्या थी, आपकी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब नॉर्मली पोर्ट सिक्योरिटी से आप क्या कर सकते हो? आप इसको सिक्योर कर सकते हो, आप अपने स्विच नेटवर्क को, ठीक है। तो इसको आप सिक्योर कैसे करवाओगे? इसको सिक्योर आप मतलब नॉर्मली अगर मान लो आपका पोर्ट सिक्योरिटी नहीं होता, उस केस में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी थी कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी ब्रीच हो रही थी, है ना, है ना, ठीक है। मतलब आपका सिक्योरिटी वॉयलेट हो रहा है। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मान लो ये वाला जो पीसी था, ये क्या है आपका? अटैकर है। अटैकर बोल दो या हैकर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, राइट? ठीक है, इसने क्या किया, इसने यहां से जब ये ऑफिस में आया या फिर ये रिमोटली कनेक्ट कर रहा है इस इंटरफेस को, तो कैसे भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये ऑफिस में आया, इसने क्या किया, ये वाली जो केबल इसे इसके साथ जो कनेक्टेड थी, इसने क्या किया, इसको हटाया और अपना पर्सनल लैपटॉप कनेक्ट कर दिया केबल के थ्रू। कर सकता है ना इसे, ठीक है। केबल से कनेक्ट किया लैपटॉप, और लैपटॉप कनेक्ट करने के बाद में फिर उसने यहाँ पे जो कुछ हैकिंग के टूल्स इसने यूज कर रखे हैं, ठीक है। हैकिंग टूल्स से मतलब है, इस टूल्स की हेल्प से क्या कर सकता है, ये आपके जो स्विच के ऊपर जो भी आपका डेटा फ्लो हो रहा है, राइट, है ना, उसको सारे के सारे डेटा को आप ये क्या कर सकता है, ये कैप्चर कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना ऐसी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो कि कोई भी आके आपके जो इंटरफेस पे आके कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? लेयर 2 पोर्ट सिक्योरिटी फीचर। ओके, क्लियर है क्या यूज है इसका? तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहां पे कोई दूसरा पीसी आके कनेक्ट हो, तो ये क्या कर दे, पोर्ट सिक्योरिटी इस इंटरफेस को क्या कर दे, डिसेबल कर दे, ताकि वो इसके साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाए। अब मान लो इसने यह क्या किया, इसने ये पीसी कनेक्ट किया था, जैसे इसने कोई दूसरे डिवाइस कनेक्ट किया, तो स्विच क्या कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दे रहा है पोर्ट को, इंटरफेस को। दैट मीन्स अब इंटरफेस आपका डिसेबल हो गया, क्या डेटा फ्लो होगा? क्या नहीं हो पाएगा, राइट। उसके पास ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आपके नेटवर्क के साथ। समझ रहे हो? क्लियर है? देखिए, अब नॉर्मली यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो, पोर्ट सिक्योरिटी की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि इस इंटरफेस के ऊपर मैक्सिमम कितने डिवाइस आपके कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अगर आपने बोला यहाँ पे मैक्सिमम वन मतलब सिर्फ एक डिवाइस ही कम्युनिकेट करने चाहिए, दैट मीन सिर्फ एक डिवाइस ही कम्युनिकेट करेगी यहाँ पे। क्लियर है? अगर आपने बोला दो डिवाइस कम्युनिकेट करनी चाहिए, तो दो डिवाइस आपकी कम्युनिकेट कर सकती है। ओके, तो वो आपकी पॉलिसी के ऊपर है ना, आप कितने डिवाइस को आप अलाउ कर रहे हो उस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करवाने का। ओके, तो मान लो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड था ना, अगर मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम वन डिवाइस ही कम्युनिकेट करे, दैट मीन्स सिर्फ ये डिवाइस ही कम्युनिकेट करनी चाहिए इस नेटवर्क के अंदर, कोई दूसरी डिवाइस आए उसको ब्लॉक कर दे, सिंपल सी बात। क्लियर है?
एक तो आप ये डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम, है ना। दूसरा आप क्या बता सकते हो कि अब कौन सा डिवाइस हो वो, है ना। अब ये बताओ ना, आपने बता दिया कि एक डिवाइस आपका कम्युनिकेट करे, बट कौन सा वाला डिवाइस। तो आप क्या कर सकते हो, उसके मैक एड्रेस को ना, जो डिवाइस का मैक एड्रेस है उसको क्या करवा सकते हो, उसको आप बाइंड करवा सकते हो। बाइंड कह दो या फिर लिंक कह सकते हो ना, लिंक करवा सकते हो उस इंटरफेस के ऊपर कि इस इंटरफेस पे मेरा कोई डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस है 0A करके, है ना, ऐसे करके ए मैक एड्रेस है, सिर्फ वो डिवाइस ही कम्युनिकेट करनी चाहिए इस इंटरफेस पे। तो आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर मैक एड्रेस आप बता सकते हो। तो मैक एड्रेस बताने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप मैन्युअली बता सकते हो कि 0A की डिवाइस है वही क्या करे, कम्युनिकेट करे। दूसरा ऑप्शन आप क्या बता सकते हो, ऑटोमेटिक। ठीक है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कोई भी जो डिवाइस आपकी पहली बार आएगी इस इंटरफेस पे कम्युनिकेट करेगी, उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, लर्न कर लेगा। क्लियर है। तो ये दो चीजें आप बता सकते हो, एक तो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब मैन्युअली आप बता रहे हो, बाइंड करवा रहे हो कि ये वाली डिवाइस आपकी इस पे कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, इन दैट केस कोई दूसरी डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, हाँ जी। दूसरा ऑप्शन क्या था, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे करवाते हैं आपको आगे बताया जाएगा। तो यहां पे ये दो चीज मैंने आपको बता दी, क्या क्या कर सकते हो पोर्ट सिक्योरिटी में। पहले बता सकते हो आप कितने डिवाइस आपके कम्युनिकेट करे इस इंटरफेस के थ्रू। ओके, दूसरा आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस आप बाइंड करवा सकते हो, लिंक कर सकते हो। क्लियर है। ओके, तीसरा चीज आप क्या कर सकते हो, आप वॉयलेशन रूल बता सकते हो। तो थर्ड चीज है इसमें, क्या कर सकते हो आप, वॉयलेशन रूल आप बता सकते हो। ओके, वॉयलेशन रूल का क्या मतलब है कि मान लो यहां पे आपने क्या बताया था, मैक्सिमम 1 डिवाइस बताई थी, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, दैट मींस आपकी 1 से इसने क्या किया, ये अटैकर था, इसने कोई दूसरी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करनी चाहिए इस इंटरफेस के थ्रू, है ना। ठीक है, ये केबल है यहाँ से हटा के, तो उस केस में अब क्या हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुई ना आपकी, क्योंकि नॉर्मली तो इस इंटरफेस पे एक डिवाइस ही कम्युनिकेट करनी चाहिए, अब तो ये दूसरी डिवाइस कनेक्ट हो रही है, हाँ है ना, हो रहा है ना। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, वॉयलेशन रूल आप बता सकते हो कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, वो क्या कर सकता है, पहला मतलब वॉयलेशन रूल क्या होता है, वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट इन द सेंस मतलब कि वो ओनली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आपके नेटवर्क एडमिन को या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कोई ऐसे करके आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। ओके, ओनली प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। क्लियर है। ठीक है, ओनली प्रोटेक्शन मिलेगा बट किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये भी तो एक ड्रॉबैक है ना, समझ रहे हो। अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो यार कल को अटैकर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करके वो कर सकता है ना कुछ भी। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एज यू नो, है ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स नो सिसलॉग, मतलब आपके कोई मैसेज जनरेट नहीं हो रहे सिस्टम के ऊपर। ओके, क्लियर है। मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ भी है तो सिस्टम पे कोई भी सिसलॉग जनरेट नहीं हुआ। सिसलॉग काइंड ऑफ एक मैसेज ही होता है, ओके, जो आपको बता देता है कि उस पर्टिकुलर डिवाइस पे क्या क्या चीजें हो रही है ना। ठीक है, तो आपका कोई भी सिसलॉग जनरेट नहीं होता प्रोटेक्ट केस में। क्लियर है। दूसरा वॉयलेशन रूल आप बता सकते हो क्या, रेस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेगा वो, सिक्योरिटी को मतलब आपको सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर रहा है, प्लस में आपको मतलब उस पे क्या कर रहा है, सिस लॉग भी जनरेट कर रहा है, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये बंदा डिवाइस मतलब ये बंदा कनेक्ट हो रहा है ना। ऐसे करके आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, नेटवर्क एडमिन को पता चल जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, बट थर्ड वाला, अब ये देखो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होता है, इन दोनों केसेस में आपका जो इंटरफेस है वो क्या रहेगा, अप रहेगा। क्लियर है। ओके, बट स्टिल मतलब आपका रिस्क तो है ना वहां पे, अगर आपका पोर्ट ही अप है, आपको पता है कि वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट हो गया है, तो आपका इंटरफेस क्यों अप है, सिंपल सी बात है, राइट। तो थर्ड रूल क्या है आपका, मतलब आप थर्ड रूल आप बता सकते हो क्या हो जाए, आपका इंटरफेस शट डाउन हो जाए। क्लियर है। तो आपको लॉग मैसेज भी आ जाएगा,
ठीक है, लॉग मैसेज तो आएगा आएगा, प्लस में आपको जो इंटरफेस आपका शट डाउन हो जाएगा, इंटरफेस आपका डाउन हो जाएगा। तो क्या ये मतलब कुछ भी नहीं कर सकता वो आपके साथ, आपके डिवाइस के साथ, राइट? है ना? एंड बाय डिफॉल्ट जो आपका एनेबल रहता है वायलेशन रूल, वो कौन सा होता है आपका? बाय डिफॉल्ट शट डाउन ही होता है। क्लियर है? बताइए, किसी को डाउट है इसमें? बोलिए। हाँ जी। तो मैंने इसमें 3 चीजें बताई आपको पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर। पहली चीज बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया पोर्ट सिक्योरिटी होता क्या है, इसका यूज क्या है, राइट? ये समझ आ गया था सभी को? बता दो। राजकुमार, मनीष, पूजा, देवशीष, अभिषेक। हाँ जी। ओके। तो पोर्ट सिक्योरिटी के बाद में मतलब मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन किया कि पोर्ट सिक्योरिटी का यूज क्या है। आप अपने इंटरफेस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई दूसरा बंदा आके कनेक्ट ना हो, है ना? ठीक है। तो अगर कोई कनेक्ट हो रहा है तो आप क्या क्या उस पर इम्प्लीमेंट आप करवा सकते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ लेयर 2 पोर्ट सिक्योरिटी। तो क्या क्या कर सकते हो आप? पहली चीज, मैक्सिमम डिवाइस आप बता सकते हो कि कितने डिवाइस इस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करें, है ना, इसके थ्रू। सपोज करो आप इसके ऊपर बता रहे हो, है ना, तो इसके ऊपर कितने डिवाइस मैक्सिमम कम्युनिकेट करें आप बता सकते हो, 1 2 5 10, है ना, आपकी मर्जी है। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, आप मैक एड्रेस को आप बाइंड करवा सकते हो। मैक एड्रेस बाइंड करने में 2 तरीके होते हैं। पहला, मैन्युअली आप बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर, लाइक इसका मैक एड्रेस बी है इस डिवाइस का, ये पर्टिकुलर डिवाइस ही क्या करे, कम्युनिकेट करे। मैन्युअली आप बता सकते हो। दूसरा चीज आप बाइंड कैसे करवा सकते हो, ऑटोमेटिक। ठीक है, विद एक कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड होता है स्टिकी। स्टिकी मतलब ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, सबसे पहली बार जो इस इंटरफेस के थ्रू जो डिवाइस कम्युनिकेट करेगी, इस इंटरफेस के थ्रू सबसे पहली बार जो डिवाइस कम्युनिकेट करेगी उसका मैक एड्रेस वो लर्न कर लेगा और वही वाली डिवाइस फिर कम्युनिकेट करेगी। ओके, तो ऐसे करके मतलब ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। क्लियर है? ओके, तो ऑटोमेटिक भी आप क्या कर सकते हो, मैक एड्रेस को बाइंड करवा सकते हो। ठीक है, 2 तरीके से आप करवा सकते हो। एंड थर्ड मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या कर सकते हो आप, वायलेशन रूल इंप्लीमेंट करवा सकते हो। वो प्रोटेक्ट करे, रेस्ट्रिक्ट करे, या फिर आपका पोर्ट को आपके शट डाउन कर दे, है ना, वो आपके ऊपर है। एंड बाय डिफॉल्ट आपका शट डाउन ही रहता है। किसी को डाउट अभी तक? दोबारा से रिवाइज करवा दिया ना पूरा टॉपिक। तो स्टार्ट किया जाए प्रैक्टिकल फिर इसका। चलो देख लो फिर। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं, है ना? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कनेक्टिविटी करवा रहा हूँ। करवा दिया कनेक्टिविटी। अब देखो, पहले इसको आप आ जाने दो पोर्ट को, ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। पोर्ट्स आप आ गए हैं, है ना? ठीक है, तो अभी देखो मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको आईपी एड्रेस भी असाइन कर देता हूँ, लाइक 10.0.0.1, है ना? ठीक है, सिमिलर इसको दे देता हूँ आईपी 10.0.0.2 एंड थर्ड वाले को भी आईपी दे देता हूँ 10.0.0.3। क्लियर है? अभी देखो, अभी बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिकेट कर रहा होगा। अगर मान लो इसको 2 के साथ कम्युनिकेट करना है, फर्स्ट वाले को कर रहा है ना, हाँ है ना? ऐसे ही थर्ड वाले से भी कम्युनिकेट कर रहा है, देखो, है ना? क्लियर है? अभी देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला एक अपना लैपटॉप ले आया, इस केबल को यहाँ से हटा के इसने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब ये सेम सेम वाला ही था। ठीक है, तो अब इस पे इसने क्या किया, सेम नेटवर्क के अंदर आईपी भी असाइन कर लिया आपने आपको। सेम नेटवर्क के अंदर कर सकते हैं ना, हाँ या ना?
मैंने कर दिया, देख लो आप। ठीक है, तो अभी देखो आप, पोर्ट्स को आप आ जाने दो, है ना। पिंग होगा कि नहीं होगा बताइए। देखो 2 से कम्युनिकेट कर रहा है ना, ठीक है, 3 से कम्युनिकेट कर रहा है, देखो आपके सामने है। तो ऐसे तो कोई भी आके अपना कोई लैपटॉप ले आएगा, कनेक्ट कर लेगा केबल के थ्रू, है ना। तो क्या सिक्योरिटी है क्या आपके नेटवर्क के अंदर, बताइए। नहीं है ना। मैं इसको वापस से यहां से हटा के मैंने क्या किया, इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये देख लो, वापस से इसको भी वेट कर लेते हैं, वापस से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, 30 सेकंड वेट कर लो। अभी देखो ये वाला जो डिवाइस है, फर्स्ट वाला 3rd से कम्युनिकेट कर रहा है, इवन 2nd से भी कम्युनिकेट कर रहा होगा, कर रहा है ना, हाँ है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कौन सा इंटरफेस है मेरा, 0x1, राइट। तो मैं इसके इंटरफेस पे जाता हूँ, किस पे, 0x1 पे, हाँ जी। और क्या इनेबल करता हूँ, हाँ जी, पोर्ट सिक्योरिटी। क्लियर है। तो कौन सा इंटरफेस है ये आपका, इंटरफेस FA 0x1, ये इंटरफेस था ना, देख लो आप वापिस से एक बार, ये देखो 0x1 है, आवाज आ रही है, हाँ जी। तो ये 0x1 इंटरफेस है। तो मैं गया कौन से इंटरफेस पे, 0x1 पे अपने चले गए हैं। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल्ड है या नहीं है इस इंटरफेस पे, आप चेक कर सकते हो, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA 0x1, ये कमांड है। क्या कमांड आपकी, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA 0x1। मेरे FA 0x1 पे पोर्ट सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि पोर्ट सिक्योरिटी क्या इनेबल है या डिसेबल है, डिसेबल है ना, ठीक है। और वायलेशन मोड मैंने बाय डिफॉल्ट आपको बताया था कौन सा होता है, शटडाउन होता है। क्लियर है। अभी इसके पास में देखो, इसने कोई मैक एड्रेस, स्टिकी मैक एड्रेस, या फिर आपने कोई मैन्युअली मैक एड्रेस दिया है क्या इसको, नहीं दिया हुआ। कोई वायलेशन काउंट हुआ है क्या, मतलब कोई दूसरा बंदे ने आपकी सिक्योरिटी ब्रीच किया है क्या, नहीं किया, क्योंकि आपने इनेबल ही नहीं किया हुआ, तो ये कैसे काउंट करेगा, समझ रहे हो, हाँ है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करोगे, आप उस इंटरफेस पे जाओगे एंड यहां पे बोलोगे क्या, स्विच बोर्ड पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड होती है टू एनेबल पोर्ट सिक्योरिटी। पहली कमांड तो आपको ये करनी पड़ेगी। अब एक चीज और है यहां पे, अब नॉर्मली किस केसेस के अंदर आपके क्या होंगे, आपके जो दूसरे डिवाइस आपकी कनेक्ट होती हो सकती है, कौन से केस में, जो आपके पीसी कनेक्टेड है, जहां पे एंड यूजर कनेक्टेड है, और उस केस में क्या होना चाहिए, आपका जो पोर्ट है वो क्या होना चाहिए, मतलब जो इंटरफेस है वो आपका एक्सेस मोड होना चाहिए। क्लियर है, ओके। इसलिए यहां पे क्या इसने एरर दिया आपको, कमांड रिजेक्टेड। क्लियर है। क्योंकि अगर मान लो यहां पे नॉर्मली ट्रंकिंग के केस में क्या होता है, स्विच टू स्विच होता है, क्या ऐसे होता है क्या, मल्टीपल आप स्विचेस आप कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि मान लो यहाँ पे एक और स्विच होगा, तो यहाँ पे तो क्या होंगे, मल्टीपल पीसीज होंगे, समझ रहे हो। तो फिर मान लो इसको आपने हटा दिया, तो इस केस में फिर ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे आपस में। क्लियर है। तो नॉर्मली पोर्ट सिक्योरिटी आप कहाँ पे एनेबल करवाते हो, जहां पे आपके एंड यूजर आपके कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। तो वहीं पे आप एनेबल होती है आपकी पोर्ट सिक्योरिटी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस इंटरफेस को पहले स्विच पोर्ट मोड, हाँ जी, उसको एक्सेस बताना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करोगे, अब आपके एनेबल हो गया। देखो इस बार कोई एरर आया है क्या, पहली बार तो आ गया था, क्यों आया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया हुआ है, जब हमने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर किया था तो बाय डिफॉल्ट मोड आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या होता है आपका, डायनेमिक ऑटो, राइट।
बट ये कह रहा है कमांड रिजेक्ट हो गई थी, क्यों? क्योंकि आपका जो इथरनेट पोर्ट था वो क्या था, डायनेमिक पोर्ट था आपका, उसको क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि ये जो पोर्ट सिक्योरिटी है वो किसके लिए आप एनेबल करवाते हो, अपने एंड यूजर्स के लिए। क्लियर है? हाँ जी। तो पोर्ट सिक्योरिटी तो एनेबल हो गई है, बट क्या आपने मैक्सिमम डिवाइस बताया हुआ है क्या, कितनी कम्युनिकेट करें? नहीं बताई हुई, तो आप वो भी बता सकते हो। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक्सिमम आप यहां पे बता सकते हो इतने डिवाइसेस, कितनी डिवाइस कम्युनिकेट करें। मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही डिवाइस कम्युनिकेट करे, मैंने बोल दिया 1। क्लियर है? हाँ या ना? अभी देखो, ये कमांड जो चलाई वो उसको एनेबल करने के लिए, ठीक है। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, दैट मीन्स आपकी पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल हुआ है। ओके, अब ये जो कमांड मैंने चलाई है वो किस लिए चलाई है, मैंने बताने के लिए कि कितनी डिवाइस उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सके मैक्सिमम उस इंटरफेस के थ्रू। तो FA0/1 पे मैक्सिमम एक डिवाइस ही कम्युनिकेट कर सकती है। क्लियर है? यही डाउट था क्या आपका? हाँ जी। और अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा मैक एड्रेस, है ना, कौन सा मैक एड्रेस की डिवाइस आपकी कम्युनिकेट करे, तो आप वो भी बता सकते हो। कैसे बताओगे आप? तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी एंड इसके बाद में मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बाद आप क्या कर सकते हो, आप मैन्युअली भी बता सकते हो कि लाइक 001 वाला मेरा क्या हो, ये मैक एड्रेस ही कम्युनिकेट करे इसके ऊपर। क्लियर है? 48 बिट आपको डिफाइन करने पड़ेगी, राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, तो क्या कह रहे हैं, या तो आप डिफाइन कर दो मैन्युअली, है ना, 48 बिट आप बता दो आपका डिवाइस का क्या मैक एड्रेस है, सिर्फ वही कम्युनिकेट करेगा। अब मुझे तो नहीं बताना है यार इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, इस केस में नहीं पता, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे स्टिकी कीवर्ड यूज कर लेता हूं। क्या करता हूं? स्टिकी। स्टिकी मतलब डायनेमिक, मतलब ऑटोमेटिक। वो क्या करेगा, जो पहली डिवाइस आके कम्युनिकेट करेगी उसका मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। क्लियर है? किसी को डाउट? हाँ जी। तो अब मैंने दो चीजें बता दी। पहली चीज मैक्सिमम डिवाइस बता दिया कि कितने डिवाइस कम्युनिकेट करे, एक डिवाइस। दूसरा चीज मैंने बताया कौन सी डिवाइस जो सबसे पहले आके कम्युनिकेट करेगी उसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिक क्या हो जाए, उसके साथ बाइंड हो जाए उस इंटरफेस पे। क्लियर है? एंड इन फ्यूचर फिर सिर्फ वो ही, मतलब ओनली दैट डिवाइस ओनली क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। ओके, जिसका मैक एड्रेस इसने ऑटोमेटिक लर्न किया है। हाँ है ना? हाँ जी। अब थर्ड रूल आप क्या बता सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बता सकते हो वायलेशन रूल, है ना। तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता ही है, बट मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके। प्रोटेक्ट है, रिस्ट्रिक्ट है एंड शट डाउन है। बाय डिफॉल्ट आपका शट डाउन है, बट स्टिल मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, शट डाउन बोल दिया। क्लियर है? अभी देखो मैं दोबारा से, पहले तो कमांड चलाई थी तब डिसेबल बता रहा था, राइट। अभी देखो क्या कह रहा है, आपका पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल्ड है, वायलेशन रूल क्या है आपका, शटडाउन है। क्लियर है? अभी इसने कोई मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है क्या, लास्ट सोर्स मैक एड्रेस, इसने कोई भी मैक एड्रेस लर्न नहीं किया हुआ है, नहीं इसमें स्टिकी मैक एड्रेस में कुछ बता रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया, हाँ या ना। और मैक्सिमम मैक मतलब कितने डिवाइस यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ओनली 1 डिवाइस। क्लियर है? और अभी तक कोई सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है क्या, कोई सिक्योरिटी वायलेशन आपका नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ आपका। क्लियर है? हाँ जी। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको कम्युनिकेट करवा देता हूँ। मैंने जैसे कम्युनिकेट करवाया, अब देखो इसका डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। अब कम्युनिकेट कर रहा है ना, देखो दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, थर्ड वाले से कम्युनिकेट किया, राइट। अब देखो पहले तो यहाँ पे कोई मैक एड्रेस नहीं बता रहा था और यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा था, राइट। मैं अगेन कमांड यूज कर रहा हूँ, सेम कमांड। क्या कह रहा है कि स्टिकी मैक एड्रेस, उसने एक मैक एड्रेस लर्न कर लिया है, और कौन सा मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस की डिवाइस है। दैट मीन्स उस जो सिस्टम है, जो FA0/1 पे जो सिस्टम कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये वाला मैक एड्रेस है। क्लियर है? बट अभी तक कोई सिक्योरिटी वायलेट हुआ है क्या, नहीं हुआ। कब होगा सिक्योरिटी वायलेशन,
जब मैं ये केबल यहाँ से हटा के इधर रखूंगा और मैं कम्युनिकेट करवाऊंगा, राइट? तो किया जाए वो चीज़। तो देखो फिर हटाया केबल, कनेक्ट किया, मैं क्या कर रहा हूं इधर से पिंग करके देखे फिर इसको, बोलिए। हाँ पोर्ट शट डाउन होगा, फिर आपको मैन्युअली अप करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें होती है जो मैन्युअली अप करवा देती हैं, ओके, वो आप आगे इन फ्यूचर आप पढ़ोगे, बट नॉर्मली आपका शट डाउन हो जाता है, एरर डिसेबल स्टेट में चला जाता है, ओके। देखो मैंने जैसे कम्युनिकेट किया, देखो मैंने जैसे इसको इस वाले से मैंने कम्युनिकेट करने ट्राई किया, क्या हुआ? रेड हो गया, राइट? हाँ है ना? और क्या कह रहा है ये, देख लो आपके सामने है, क्या हुआ? एडमिन डाउन कर दिया उसको, हाँ है ना? बोलो, शो इंटरफेस FA0/1, देख लो आप, पोर्ट डाउन हो गया। और कौन सी स्टेट है ये? एरर डिसेबल स्टेट है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ठीक करवा सकते हो, बट आगे इन फ्यूचर आप पढ़ोगे कि कैसे आप एरर डिसेबल को आप ठीक कर सकते हो, है ना? ओके, नॉर्मली इसको आप नो शटडाउन भी आप करोगे मैन्युअली हो जाएगा वो ठीक। क्लियर है? हाँ जी। बट उस केस में क्या होना चाहिए, ये वाला इधर कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको नो शटडाउन करना पड़ेगा मैन्युअली, राइट? हाँ जी, क्योंकि मान लो आपने नो शटडाउन कर दिया, एक बार आप आ गया, बट अगेन ये ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने की, अगर ये इसी से दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, अगेन वो उसको ब्लॉक कर देगा, राइट? अब इस केस में देखो, मैं एक चीज और दिखा देता हूं आपको। अभी इस बार सिक्योरिटी वायलेशन कितना हो गया? एक बार हो गया ना, हाँ है ना? क्योंकि एक बार किसी ने क्या किया, दूसरे बंदे ने इस यहाँ पे इस इंटरफेस पे कनेक्ट किया, तो ये क्या होता है आपका पोर्ट सिक्योरिटी। किसी को डाउट बताइए, और किसी को डाउट हो? पक्का?